हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो हमारी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग और हम लोग अभी चेकआउट कर रहे थे गाइस। हम लोग फ्रेश हो गए थे और बस अभी सारा सामान लेकर ही हम एक साथ उतर रहे थे। हम कहीं पर भी जाओ तो ऐसे ही करते हैं, सारा सामान लेकर ही चेकआउट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले ब्रेकफास्ट कर ले फिर चेकआउट करेंगे, नहीं, हम सारा फ्रेश हो जाते हैं, नहा लेते हैं, फिर पूरा रूम चेक करके चेकआउट करके फिर सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं। तो यहाँ का इनका हमेशा का रहता है गाइस। कभी एक दिन ये लोग कीमा देते हैं, एक दिन पाए देते हैं। तो इससे पहले जब हम रुके थे तो हमने पाए भी खाए थे और कीमा भी खाया था। और इस बार शायद इनका पाए का दिन था, क्योंकि सॉरी, कीमा का दिन था, क्योंकि हम एक ही रात यहाँ पर स्टे किए। तो लेकिन गाइस हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो तामझाम होते हैं तो हम बहुत लिमिटेड चीज़ ही खा पाते हैं, और कई बार तो कितना ज़्यादा लेने की वजह से वेस्ट भी हो जाता है। तो खैर ये नाश्ता हमको अच्छा लगता है कि कोई भी एक आधी चीज़ ढंग की हो जिसे हम पेट भर के खा लें। मैं और मेरे शौहर जी को सेम हमारी चॉइस है, हमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। और देखिए गाइस, सुबह का टाइम था और पंछी कितने चहक रहे थे और इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। यहाँ पर सुकून लग रहा था एकदम। झाड़ थे तो देखो आपको हल्की हल्की पंछियों की भी आवाज़ आ रही होगी। अरे हाँ, इधर इधर एक काम करो। और आसमान के पंछी भी, और मेरे दो पंछियाँ भी देखिए, ये भी, इनकी भी चहकने की आवाज़ आ रही थी और ये भी इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि हम जब कल आए थे तो हम आए बरोबर सो गए थे 2 घंटा और फिर उठकर हम बाहर चले गए थे। तो ये जो यहाँ पे छोटे छोटे झूले और ये आंगन में से खेलना उनको नहीं मिला था, तो बस सुबह उनका था कि हम यहाँ पर खेलते, और फिर हम दोनों को भी अच्छा लगने लगा। हम भी पूरे ऐसे, ये होटल वैसे पूरा ग्रीनरी एरिया में है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इससे पहले भी हम स्टे कर चुके हैं यहाँ पे, तो हमने कहा चलो टाइम ही स्पेंड करना है ना, अब रात तक घर पहुँचना है, तो आराम से हम यहाँ पर भी 1-2 घंटा नाश्ता करने के बाद बैठे रहे। और देखिए यहाँ पे निकलते समय मैं आपको बाहर तक का इसका व्यू बताऊँगी कि ये कैसा है, पूरा ग्रीनरी है। और वैसे तो झूले वगैरह स्लाइडिंग वगैरह सोसाइटी में भी है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो जिधर जाओ उधर मिल जाए, थोड़ा खेल लेंगे तो उनको सुकून आ जाता है। तो देखिए बाहर निकलने के बाद भी सामने पूरी ओपन प्लेस थी, कोई बहुत ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह डेंस नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रेश हवा वगैरह मिल रही थी। देखिए पूरा लुक उसका बहुत ही अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली हमारे फ्रेंड ने एक रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पर स्टे करो, ये बहुत अच्छा है करके, तो हमने इससे पहले भी यहाँ ही रुके थे। इस बार कहीं और रुकने का प्लान था, लेकिन शौहर जी ने कहा कि नहीं यहीं करते, तो फिर हम वहीं रुक गए। और फिर ये हम आ गए थे मैप्रो गार्डन वापस से। हम कल भी आए थे और आज भी आए, क्योंकि मैं पता नहीं मैं ऐसे क्यों कर रही थी कि मुझे क्रश लेना था, लेकिन मैंने कल बिल्कुल नहीं लिया। और ये देखिए मैप्रो के क्या है, ये ऑरेंज है, हाँ शायद ऑरेंज के साथ दोनों का पोज दो बहुत ही क्यूट लग रहा था ये। और ये मेरे शौहर जी, ये देख रहे हो कि आपने सनफ्लावर, आप इसको अगर जूम करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उस सनफ्लावर पे एक मक्खी थी, और वो मेरे शौहर जी के मोबाइल के कैमरा में इतनी क्लियर आ रही थी, तो उन्होंने बाकायदा उसका पूरा वीडियो शूट किया। और बच्चों ने भी यहाँ पे काफ़ी इंस्टा की रील्स बनाई, वो खुद से बनाए, कुछ मैंने उनको मना कर दिया। और यहाँ मेरे शौहर जी मुझे बता रहे थे कि देखो कितना वो क्लियर दिख रहा है करके, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आ गया था यहाँ का स्ट्रॉबेरी थिक आइसक्रीम या विप्ड क्रीम, ऐसा कुछ इसका नाम है, बहुत लंबा चौड़ा। और मैं आपको बता दूँ गाइस कि आप सोच रहे होगे हम 4 लोग हैं और हमने 1 गिलास लिया, तो इससे पहले जब हम आए थे तो हमने 4 गिलास लिया था। और देखिए यहाँ पर ये क्रीम देखते ही मस्ती शुरू हो गई, इन्होंने सब ने एक दूसरे को लगाया। और तो जैसे मैं बता रही थी आपको, पिछले टाइम हम आए थे तो हम ये 4 गिलास लिए थे, और 4 गिलास में से हम ढंग से 2 गिलास भी फिनिश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दिखता है कि हम, इतना प्यारा लगता है कि हम, ऐसा लगता देखने में कि हम सारा खा लेंगे, लेकिन नहीं खाया जाता, क्योंकि हेवी विप्ड क्रीम होती है इसमें, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं खाई जाती। और मीठे के हमारे घर में शौक तो है, शौकीन तो है, लेकिन बाहर का मीठा इतना पसंद नहीं करते, घर की बनी हुई स्वीट के सब शौकीन हैं। आयशा को भी उतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन खैर इसमें क्रीम वगैरह स्ट्रॉबेरी थी तो सब बच्चे खा रहे थे, इसीलिए हमने 1 लिया, क्योंकि हम 2 भी लेते तो नहीं खा पाते।
और ये एक लेने के बावजूद भी लास्ट में ऐसी सिचुएशन थी कि थोड़ा आप फिनिश कर लो, थोड़ा मैं फिनिश कर लेती, ये सिचुएशन थी बस। तो आप अगर यहाँ आ रहे हो तो पहले एक ही ले और फिर आपको ज़रूरत लगती है तो आप दूसरा ले, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ फिर वेस्ट हो तो अच्छा नहीं लगता। हो सकता है आपके लिए मेरी ये टिप यूज़फुल हो जाएगा। तो बस फिर हमारे मैडम ये थक चुके थे तो उसके पापा ने उसको पिटकोला ले लिया और फिर हमें कुछ यहाँ से चीज़ें बाय करनी थी। तो जैसे कि मैंने कहा मैं बस गोल गोल घूम ही रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कल भी। तो हमने वो बाय किए और फिर वहाँ से निकल गए और अभी हम घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन हम देख रहे थे कि हमें रास्ते में कोई होटल दिखे तो हम नज़र रखेंगे। और ये मैंने यहाँ से कैरेट लिया, मलबेरीज़ ली। मलबेरीज़ तो खैर ख़त्म हो गई थी। और फिर हमने आज रसबेरीज़ ली। रसबेरी मुझे बहुत पसंद है गाइस, उसमें छोटे छोटे सीड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम कोई ऐसे होटल्स देख रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हमारे पास और भी ऑप्शन हो। और जैसे कि हम रात में भी अमन होटल में खाने आए थे, उसका रीज़न ये था कि हमें वो पता है कि वो मुस्लिम्स होटल है और वहाँ हलाल की प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हम कहीं पर भी खाए तो बेचारे सब लोग कोऑपरेट करते कि नहीं ये हलाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली हो जाती है हलाल के लिए। और फिर हमने यहाँ पर भी पूछा तो ये वेज रेस्टोरेंट था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था। और हमें पता चला कि ये रेस्टोरेंट तो था ही था, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रूम भी अवेलेबल थे। और देखिए ये ऐसी फीलिंग आ रही थी ना। और यहाँ पे ये लोग पूरी गार्डनिंग किए थे और ये सेल आउट भी कर रहे थे। देखिए पुदीना पूछ रही थी, देखो पुदीना भी है ना, पुदीना भी है ना, ये पुदीना है, वो पुदीना हाँ ये पुदीना है। है। गार्डन रहेंगे ना आपके पास घर पे तो लेके जाइए। तो हाँ वो पुदीना ही था और हम इतने खुश हो गए थे। लेकिन हमारे पास गार्डन नहीं है, ना बॉम्बे में ना यहाँ पर भी हम फ्लैट में ही रहते हैं। एक्चुअली गांव में है बहुत जगह, लेकिन फ्लैट सिस्टम टाइप बना हुआ है तो हम झाड़ नहीं लगा सकते थे अभी तो। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे हम कश्मीर में आ गए, फूलों के शहर में आ गए। जैसे तुलिप गार्डन है कश्मीर में और रोज़ गार्डन है, मैंने वहाँ के दोनों भी सीज़न देखे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी अल्लाह नसीब करे, आप भी जाओ तो ज़रूर देखिएगा। तुलिप गार्डन और रोज़ गार्डन बहुत अमेजिंग है। तो बस वैसी फीलिंग आ रही थी। बस यहाँ का एक ड्रॉप बैक मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बच्चों के लिए स्लाइड या झूले कुछ नहीं थे। अगर छोटे छोटे वो रह जाते तो बच्चे भी इंजॉय कर लेते। रूम तो थे, लेकिन खैर सबके अपने अपने अलग अलग फंडे होते हैं। उन्होंने वहाँ पे कुछ झूले वगैरह रखे और ये लोगों ने यहाँ पे गार्डन रखे। और फिर हमने सोचा चलो आए हैं तो वो रूम देख लेते हैं। तो ये भैया ने कहा कि मैं बता देता हूँ और आप पैसों का सब ये भाई से पूछ ले। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो ये रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गाइस जब हम अपनी फैमिली के साथ मतलब बच्चों के साथ ऐसे निकल रहे तो मुझे, हम अगर 1-2 दिन का स्टे कर रहे हैं तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि एक ही रूम बड़ा सा हो, उसमें 2-3 बेड हो तो पूरी फैमिली इकट्ठी रहे। हम ज़्यादा दिन का सफ़र कर रहे हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि चलो सेपरेट रूम होना चाहिए। ये रूम जिसमें हम रुके थे उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा नीट क्लीन, बहुत अच्छा नीट क्लीन वो भी था, लेकिन ये शायद न्यू बना है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत बड़ा रूम था और इनके प्राइजेज़ भी मुझे कम लगे। वहाँ पे हमने 3,500 पे किया था और यहाँ पर इनका सिर्फ 2500 रुपये था। और अच्छी बात ये थी यहाँ पे प्रेयर रूम था। देखिए जानीमाज का गालीचा यहाँ पे बिछा हुआ था, तो हम लोगों ने नमाज भी अदा कर ली साथों साथ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि प्रेयर रूम भी यहाँ पर था। वैसे तो हमको वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं गई, क्योंकि वो भी दिल्ली दरबार, जो जाफ़र भाई है उनका ही होटल है शायद वो दिल्ली दरबार, तो वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। शौहर जी का तो मन हो रहा था कि चलो आज भी रुक लेते, लेकिन फिर आगे रमज़ान है तो रमज़ान के हिसाब से उस हिसाब से काम की सारी तैयारियां हमारी बची थी। हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू था तो हम रुक नहीं सकते थे। तो खैर इंशाल्लाह आप लोग आओ तो आप लोग यहाँ रुकिएगा। यहाँ का नाम था बगीचा कॉर्नर। और फिर जैसे हम बाहर निकले तो हमें पता चला यहाँ पे कई ज़्यादा फिल्म स्टार भी आ चुके हैं, विज़िट दे चुके हैं यहाँ पे, जैकी श्रॉफ, अंबानीज़ फैमिली वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा बहुत लोग यहाँ पर आए, संजीव कपूर वगैरह, मुझे नहीं पता लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं। वहाँ पे बोर्ड भी लगा था उनका। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को ये ग्रीन ड्रिंक पीते हुए देखा, तो ग्रीन देखकर तो मन ललचा रहा था। पता तो चल गया था कि कुछ पुदीने का है, लेकिन जब हमने उनको पूछा तो ये कहा कि इसमें स्वीट और सॉल्टी है, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। हमने एक उनको सॉल्टी बनाने लगाया और एक स्वीट बनाने लगाया। और जब ये आया गाइस तो स्वीट एंड सॉल्टी तो फिर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो सॉल्टी था
वो तो सिर्फ खट्टा लग रहा था, उसमें नमक ही नहीं था, बिल्कुल भी नमक नहीं था। फिर मैंने उसमें इतना सारा नमक डाल के हम लोगों ने पिए। पुदीने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी टाइम तक फिर हमें वो महसूस हो रहा था ज़बान पे कि पुदीना 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 ऐसा हो रहा था। तो खैर ये घर पे भी मैं आसानी से बना सकती थी। और आपको प्राइस सुन के शौक हो जाएगा गाइस, ये एक गिलास का प्राइस 150 रुपीज़ था। यकीन नहीं आ रहा था हमें जब वो बोल रहे थे कि 150। हमने कहा चलो हम तो पूछे ही नहीं, पहले पी लिया तो अब तो देने तो पड़ेंगे। लेकिन आप अगर जाओ तो सोच समझ के ऑर्डर दीजिएगा। और मजाक कर रही हूँ, हम कहाँ बार बार निकलते घूमने के लिए, और फर्स्ट टाइम ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। था बहुत अच्छा, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस फिर हम वहाँ से निकल चुके थे अपने गांव के लिए। और देखिए महाबलेश्वर के रास्ते कितने प्यारे हैं गाइस। जो लोग महाबलेश्वर में आ चुके हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं आए हैं मैं उनको बता दूं कि बहुत ही प्यारा है गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय गाइस।